अस्सलाम वालेकुम। ज़कात के बारे में एक फटाफट हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हम ज़कात के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपना नेटवर्थ या वेल्थ देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास कितना एसेट्स है, कितने हमारे सेविंग्स या डिपॉज़िट सब मिला के कुल कितने हैं, और उसमें से हमें माइनस हमारी जो टोटल एक्सपेंस है, हमारे जो खर्चे हैं, उसको हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद जितना हमारा बचत होता है, वो हमारा बेसिकली होता है नेटवर्थ, वो हमारा सेविंग्स होता है। तो नेटवर्थ निकालने का जो सिंपल कैलकुलेशन है, वो बेसिकली आपको अपना एसेट कि कहाँ-कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं। सैलरी आ रही है, या सेल्स करके आ रहा है, या रेंट से आ रहा है, या कोई प्रोडक्ट बेच के आ रहा है, या कैश है, सेविंग्स है, ये जितने सारे हैं ये आपके एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ में जैसे कि आपके एक्सपेंस है, आपको मंथली ईएमआई देना है, लोन है, कर्ज़ है, ये सारी चीज़ें को आपको माइनस करना पड़ेगा। जो टोटल आपके पैसे हैं, उसमें से आपको जितना आपके पास देना है वो माइनस करना है। जो बच जाता है वो आपका नेटवर्थ है। और नेटवर्थ अगर आपका 2 कैटेगरी के बेसिस पे आप समझ लीजिए कि जब एक निसाब होता है, निसाब से अगर आपका ज़्यादा होता है, तो ही आपको आप ज़कात के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम गोल्ड के हिसाब से निसाब देखें, तो गोल्ड का जो निसाब है वो 87.48 ग्राम, जो कि 7.5 तोला है। तो उसके हिसाब से अगर हम प्राइस देखते हैं आज के डेट में 29 मार्च के अकॉर्डिंग, वो 5,41,063 है। तो इस इतना अगर आपके पास है या इससे ज़्यादा है, तो ही आप ज़कात के लिए गोल्ड के अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हैं। इससे अगर कम है, तो आप अगर ज़कात नहीं भी देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम सिल्वर के हिसाब से देखें, तो सिल्वर के हिसाब से जो निसाब है वो 612.36 ग्राम है, जो कि 52.5 तोला है। और उसका जो अमाउंट आता है आज के डेट में 29 मार्च के अकॉर्डिंग, जो सिल्वर का प्राइस है वो 77.60 है। तो उसको मैंने 612.36 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, तो 47,519 रुपये आ रहा है। तो मिनिमम अगर आप अमाउंट देखें कि अगर 47,000 रुपये आपके टोटल सेविंग्स है, मतलब आपके टोटल अर्निंग, उसमें से आपने अपने खर्चे, जो आपके लोन और बाकी कर्ज है, वो सबको माइनस करने के बाद जो टोटल अगर 47 से ऊपर है, 47,000 से ज़्यादा है, 47,500 ऊपर है, तो आप ज़कात देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बेसिकली इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में क्यों डिफरेंस आ रहा है? जब निसाब का जो कैलकुलेशन हुआ था उस टाइम पे, हुजूर के टाइम में, तो उस टाइम पे इन दोनों का जो 7.5 सोना है, 7.5 तोला सोना है, और 52.5 तोला का जो प्राइस है, उस टाइम पे दोनों का इक्वल प्राइस था। लेकिन आज के डेट में क्या है, गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया है, और गोल्ड सिल्वर का उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ है। लेकिन आज के डेट में अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें, तो आज के डेट में 7.5 लाख से ऊपर जिनका है, तो उनको उनको टैक्स लगता है। 7.5 लाख तक भी टैक्स नहीं लगता है। तो एक तरीके से ज़कात है, चैरिटी के अंडर आता है। आप अगर चाहें तो 47,000 से ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं। अगर 47,000 से कम आपका है, 47,500 से कम है, तो आप ना भी दें तो चलेगा। और वैसे अगर आप देख रहे हैं, आपने अगर ज़कात नहीं निकाला है, आपका टोटल सेविंग्स सब कुछ मिला के 5.5 लाख, 5,41,000 के आसपास अगर है, या उससे ज़्यादा है, तो आप निकाल सकते हैं। उससे अगर कम है, नहीं भी निकालेंगे, तो गोल्ड के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है।